हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल इज ए रोम्बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये पैरेललोग्राम होता क्या है, ये रोम्बस कौन सी बला है। ठीक है, तो देखो अपना पैरेललोग्राम यानी कि देखो कुछ इस तरह का होता है ये और ये। इसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है, यानी कि ये देखो ये और इसकी ऑपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होती है। और ये और ये दोनों इक्वल होती है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, याद रखना क्या सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है। ठीक है, और ये रोम्बस क्या है, तो अपना रोम्बस उसमें क्या होता है कि ये अपना 1 2 3 4 सभी साइड्स इक्वल होती है। ये सभी साइड्स इक्वल होती है, उसे बोलते हैं हम रोम्बस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रूव क्या करना है, देखो ऐसे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम, ये सर्कमस्क्राइब सर्कल इज ए रोम्बस, यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम लेना है, ऐसा ये वाला जिसकी ये और ये समसमय की ये जो साइड्स होती है ना वो इक्वल हो, और उसे प्रूव करना है चुटकी बजा के क्या रोम्बस में, यानी कि ये सभी साइड्स इक्वल है, ऐसा प्रूव करके हमें दिखाना है। कोई बात नहीं, दिखा देंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमने ऐसे एक पैरेललोग्राम लिया। तो देखो सर्कमस्क्राइब यानी कि अपने जो पैरेललोग्राम है ना उसकी चारों की चारों साइड्स पे अपना सर्कल एक एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, एक एक पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट पी क्यू आर एस एक एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, उसे बोलते हैं हम सर्कमस्क्राइब। देखो पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको बोला ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये ए बी और डी सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पूरा अपना क्या पैरेललोग्राम ही लिया है। तो ए बी और डी सी दोनों इक्वल, ए बी और डी सी ये दोनों भी इक्वल, ए डी बी सी, ए डी और बी सी ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना क्या, मैंने ए बी सी डी अपना पैरेललोग्राम लिया है, इसलिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, अपना ऐसा कोई सर्कल हो और सर्कल के बाहर ऐसा एक पॉइंट हो और हमें ये 1 और 2 ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट ऑलवेज इक्वल टू में होंगे। ये हमें पता है हमारी थियरम 10.2। ठीक है, सेम एज इट इज कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगने वाला है। आप देख सकते हो ये अपना सर्कल है पूरा, और सर्कल के बाहर ये अपना पॉइंट है ए। ठीक है, और ए पॉइंट पे यहाँ पे दो टेंजेंट निकल रही है। आप ध्यान से देखो ए पी और ए एस दोनों, ये देखो ये दोनों, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे इसकी मदद से, ये थियरम की मदद से ये दोनों इक्वल, इसलिए सेम एज इट इज यहाँ पे देखो अपना पॉइंट बी, ये दोनों टेंजेंट निकली बी पी बी क्यू, ये दोनों निकले ना, ये भी इक्वल हो जाएंगे। सेम एज इट इज ये दोनों, ये भी इक्वल, ये दोनों ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले तो बट सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, ये इक्वल टू में ये इक्वल टू में ये इक्वल टू में ये इक्वल टू में ये, पर गलती कहाँ पे कर जाते हैं, प्रूव होता ही नहीं है, कुछ उठ पटांग सी चीज ला देते हैं। आई नो फ्रेंड्स, वो तरीका अच्छा सच्चा है, बट आप पैटर्न वाइज नहीं करते ना, तो ये इक्वल टू में ये प्रूव, ये इक्वल टू में ये प्रूव होता ही नहीं है। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले ये 1 2 3 और 4 हमें कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा। देखो ये ए पी
इक्वल टू में जो हो वो लिखो, ए एस। ठीक है, सेम एज इट इज दूसरे वाला में क्या करेंगे, देखो पी बी इक्वल टू में जो हो वो बी क्यू। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे, सी आर इक्वल टू में जो हो वो। फोर्थ वाले में क्या करेंगे, डी आर इक्वल टू में जो हो डी एस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हम यहाँ पे काम करेंगे। अब जाके आप क्वेश्चन आगे करेंगे ना तो इजीली आंसर आ जाएगा चुटकियों में। अब देखना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये चारों के चारों इक्वल क्यों हमने बोले। ये तो हमने आपको नॉलेज देने के लिए ड्रॉ किया था। ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये हमें बताना पड़ेगा कि ये चारों के चारों हमने इक्वल क्यों रखे, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये अब हमरे को लिखना पड़ेगा ये चारों के चारों इक्वल क्यों आए। अब देखो 1 2 3 4 मैंने सभी को ऐसा नाम दे दिया और मैं क्या करूँगा, सभी को मैं ऐड कर दूंगा 1 2 3 एंड 4 एडिंग। ठीक है, सभी को मैं ऐड कर दूंगा। यानी कि कैसे ऐड करेंगे, ये साइड है ना, ये सभी का एडिशन होगा, फिर इक्वल टू ये साइड पूरी है वो सभी का एडिशन होगा। तो देखो ए पी यहाँ पे मैंने लिखा प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस टी आर, फिर इक्वल टू ये सभी साइड का एडिशन ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एफ, कुछ इस तरह का। अब देखो हम ये जानते हैं अपने फिगर के ऊपर से, देखो ये जो AP और ये BP है वो क्या होता है, देखो AP और ये BP ये पूरा का पूरा AB है, तो इसकी जगह पे हम AB लिखेंगे। हमें फिगर के ऊपर से आसानी से ऐसे मिल जाएगा AP और BP AB होता है। सेम एज इट इज देखो CR और DR क्या होता है, CR और DR ये पूरा का पूरा D और C हो बन गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे D और C इक्वल टू AS। ये देखो ये AS और ये DS ये क्या बन गया है, हम देखते हैं चलो। AS और ये DS ये पूरा A और D बन गया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा A और D प्लस BQ एंड CQ क्या हो गया, देखो BQ CQ ये पूरा B और C बन गया, यहाँ पे लिखेंगे B और C। ठीक है, ये हमने ला दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये AB और ये AD की वैल्यूज जानते हैं। सबसे पहले हमने जो लिखा ना वो देखो AB की जगह पे हम D और C लिख सकते हैं, AD की जगह पे हम B और C लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपना क्या पैरेललोग्राम था, तो ये हम यूज करेंगे। देखो AB की जगह पे हम D और C लिखेंगे, DC ये तो था ही, A और D की जगह पे क्या B और C लिखेंगे, यहाँ पे B और C ये तो था ही पूरा का पूरा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 निकल जाएगा और ये दोनों इक्वल टू आ जाएंगे। देखो बट यहाँ पे क्या ये दोनों साइड्स इक्वल टू आ गई। अब हम अपने जो फर्स्ट वाला था ना ये उसका थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये देखो इसके इक्वल टू में ये है, इसके इक्वल टू में ये है, इसको इक्वल टू में ये है, तो सभी इक्वल टू में ही आ गए ना। देखो देखो DC इक्वल टू में AB ऐसा हम लिखेंगे पहले, तो AB इक्वल टू में DC हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिखी, कोई बात नहीं। फिर इक्वल टू ये इक्वल टू में ये है, यानी कि DC इक्वल टू में BC ये हमने सेकंड लिखी, फिर कोई बात नहीं। देखो BC इक्वल टू में AD है, तो ये भी थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे BC इक्वल टू में AD। तो यहाँ पे हम देखो सभी की सभी साइड्स हमने इक्वल टू प्रूव कर दी, यानी कि अपना जो ये पैरेललोग्राम हमने जो माना था वो रियल में क्या है, रोम्बस है, सभी साइड इक्वल, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा हैंस पैरेल ABCD पैरेललोग्राम
इज ए rhombus। ये हमने प्रूव कर दिया।